नासिक की। ध्यान से देखिए कैसे शांतिपूर्ण चल रहे प्रदर्शन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। नासिक में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे हिंसा के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन में अचानक पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, जिसके बाद देखते ही देखते माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ सकल हिंदू समाज ने शुक्रवार को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया था। बंद के दौरान नासिक में पथराव से तनाव फैल गया। पथराव और हंगामे की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। हालात को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल आरोप है कि नासिक में बंद के दौरान दूसरे समुदाय के कुछ लोगों से दुकानें बंद करने को लेकर झड़प हो गई। इसके बाद हिंदू सकल समाज के लोग जब दुकानें बंद कराने के लिए पहुंचे तो उन पर पथराव किया गया। आरोप है कि रैली पर कुछ अराजक तत्वों ने पथराव कर दिया। इससे हालात तनावपूर्ण हो गए। दोनों गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई। बड़े बड़े पत्थर उछाल कर फेंके गए। गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। पत्थरबाजी की घटना में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया गया। नासिक बंद का आह्वान था। थोड़ा सा दो समाज एक सामने आने से तनाव निर्माण हो गया था, पर शांतता है। पुलिस जगह जगह पे तैनात है, बंदोबस्त बराबर लगा हुआ है। हालांकि अब इलाके में शांति है और एहतियातन इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। लेकिन सवाल यह है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में अराजक तत्व कहां से घुस आए और माहौल खराब करने की कोशिश आखिरकार क्यों की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आईएमए के आह्वान पर आज देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल अगले 24 घंटे तक बंद रहेंगी। सभी सरकारी अस्पताल में ओपीडी सेवाएं। आईएमए की हड़ताल कल सुबह 7 बजे तक रहेगी। आईएमए ने कहा है कि हड़ताल के दौरान मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स अपनी सेवाएं नहीं देंगे। इस दौरान मरीजों को सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही दिए जाने की इजाजत है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी मांगों की एक सूची तैयार की है, जिसमें अस्पतालों में हिंसा से निपटने के लिए नीति बनाना और डॉक्टर्स की सुरक्षा समेत कई मांगे रखी गई है। एसोसिएशन ने पत्र लिखकर सीसीटीवी की निगरानी और सुरक्षा कर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी की भी मांग की है। कोलकाता रेप मर्डर कांड में सीबीआई का एक्शन तेज। सीबीआई ने आरजे के अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल को लिया हिरासत में। सीबीआई की टीम ने सड़क से पीछा कर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को पकड़ा। पूछताछ लगातार जारी। कोलकाता रेप केस में सीबीआई की टीम ने बढ़ाया अपनी जांच का दायरा। अस्पताल के सुरक्षा गार्डों के बयान दर्ज कर रखी है सीबीआई। वारदात वाली रात हॉस्पिटल में ही तैनात थे ये गार्ड। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई सूत्रों से खबर। सीबीआई ने 30 लोगों की लिस्ट की है तैयार। सीबीआई की इस लिस्ट में मृतक के कुछ दोस्त भी शामिल हैं। ये वो दोस्त हैं जिनके नाम पीड़ित परिवार ने सीबीआई को दिए हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर डॉक्टरों की टीम ने बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात की है। आरजीकर अस्पताल में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। गवर्नर से डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग की है। मामले में केंद्र से हस्तक्षेप की भी मांग की गई है। कोलकाता कांड पर जोरदार सियासत भी जारी है। बीजेपी ने ममता सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया तो ममता बनर्जी ने बताया इसे साजिश। प्रदर्शन के दौरान सुकांता मजूमदार को पुलिस ने लिया हिरासत में। उदयपुर के स्कूल में चाकूबाजी के बाद भड़की हिंसा। आक्रोशित भीड़ ने शहर में आगजनी और तोड़फोड़ की घटना को दिया अंजाम। प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने कई गाड़ियों को फूंका। हिंसा के बाद पूरे उदयपुर में जिला प्रशासन ने लगाई धारा 144। उदयपुर में हिंसा के बाद भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। हालात को काबू करने और अफवाहों से बचने के लिए उदयपुर में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को किया गया है बंद। जिला प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उदयपुर हिंसा के बीच पुलिस का एक्शन तेज। शहर का माहौल खराब करने वालों पर की कड़ी कार्रवाई। उदयपुर के एसपी ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को चेताया। कहा अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस। उदयपुर में रैपिड एक्शन फोर्स की 5 कंपनियां तैनात। उदयपुर हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन तेज। हिंसा और तोड़फोड़ मामले में अब तक 3 अलग-अलग थानों में दर्ज एफआईआर। एहतियातन आज उदयपुर में बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेजेस। उधर महाराष्ट्र के नासिक में 2 समुदायों के बीच बवाल। बंद को लेकर 2 समुदायों में विवाद के बाद पथराव हुआ। दोनों तरफ से पत्थरबाजी के दौरान कई लोग जख्मी हुए हैं। पथराव के बाद इलाके में तनाव, भारी फोर्स तैनात की गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ था बंद का आह्वान।
क्या रूसी सैनिक सरेंडर करने वाले हैं? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दावा किया जा रहा है कि करीब 50 से ज्यादा रूसी जवानों ने हथियार डाल दिए हैं। यूक्रेन के सैनिक अंदर तक घुस चुके हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक, दो, तीन या चार नहीं, बस गिनते जाइए, क्योंकि ऐसे 10-20 भी नहीं, 50 से ज्यादा सैनिक हैं। जमीन पर लेटे हैं, मौत सामने खड़ी है, पता नहीं किस पल सांसें थम जाए। एक ट्रिगर दबा और सब कुछ मानो खत्म। ये हाल है रूस के कुर्स्क में दुनिया की सबसे ताकतवर फौजों में से एक, यानी कि पुतिन की आर्मी के। पुतिन के लिए यह सब देखना किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि कहां तो वो जंग जीतने के करीब थे, मगर अब 2.5 साल के बाद जो यूक्रेन की सेना कर रही है, खासकर रूस के कुर्स्क इलाके में घुसकर जैसे ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, वो रूस के लिए भयानक साबित हो रहा है। रूसी सैनिकों के सरेंडर की बताई जा रही ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। इसमें रूस के कई जवान जमीन पर लेटे हैं, सामने भी यूक्रेन के फौजी खड़े हुए हैं जो उन्हें स्थानीय भाषा में कुछ कहते हैं। वो एक एक कर घुटनों पर आते हैं और शायद अपनी पहचान बताते हैं। इस बीच गोलियों की तड़तड़ाहट भी सुनाई देती है। इस हैरान कर देने वाले वीडियो में सरेंडर करने वाले रूसी सैनिक बताए जा रहे हैं। 50 से ज्यादा रूसी जवानों ने हथियार डाल दिए हैं और यूक्रेन आर्मी की 80वीं ब्रिगेड के सामने सरेंडर कर दिया है, जिसका ये वीडियो सामने आया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, मगर कुर्स्क रीजन में आगे बढ़ते हुए पुतिन के जवानों को सरेंडर के लिए मजबूर करने वाली ये तस्वीरें यूक्रेन का हौसला बढ़ा रही होंगी। तो क्या पुतिन के जाबाज अब यूक्रेन के आगे कमजोर पड़ रहे हैं या फिर दोगुनी ताकत से पलटवार होना तय है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तुर्की का संसद बना जंग का मैदान। तुर्की की संसद में सांसदों के बीच जमकर लात घूंसे चले। राष्ट्रपति एर्दोगन की पार्टी के एक सांसद ने सदन में बोल रहे दूसरे सांसद पर हमला किया। हमले के बाद सत्तारूढ़ विपक्षी सांसदों के बीच जमकर मारपीट भी हुई। मारपीट में 2 सांसद गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तुर्की की संसद में जेल में बंद एक सांसद को लेकर हो रही थी बहस।